हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुधांशु जी जवाब देंगे, उसके बाद राजीव शुक्ला जी आप अपनी बात कहिए। कोशिश करो कि इस दो आपके जो सवाल है पहले मैं चाह रही हूँ उसका जवाब दे दे, उसके बाद अपनी बात हमारे सामने है। हाँ सुधांशु जी नहीं, उसको कंप्लीट कर दें हम, क्योंकि ठीक है राजीव जी, आप हमारे साथ एक तरफ कोरोना से लोगों को बचाना हो, मैंने पहले कह दिया कि अच्छी चीज है लॉकडाउन से लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट बस, इसके बाद आप बोलिए। और दूसरी जो चीज है उसके साथ साथ मुझे अर्थव्यवस्था का पहिया चलाना पड़ेगा। अगर सब ठप रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। दूसरी इतनी बड़ी विकराल समस्या खड़ी हो जाएगी कि उसका मुकाबला कर पाना मुश्किल होगा। देखिए जो कुछ राजीव जी ने कहा, यही तो प्रधानमंत्री जी ने 15-20 दिन पहले कह दिया था, जान भी जहान भी। और आपने जो बात कही कि कोरोना का संकट है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, इसके बावजूद अर्थव्यवस्था की भी गति शुरू करनी है, तो ध्यान करिए सरकार ने तो 20 अप्रैल के बाद ही सबसे पहले जरूरत क्या थी, खेतों में खड़ी फसल अगर ज्यादा समय व्यतीत होता तो वो फसल नष्ट हो जाती, फसल की कटाई की शुरुआत की। फिर उसके बाद मंडियों की शुरुआत की ताकि फसल कट के मंडियों में आ सके। फिर उसके बाद उस फसल के परिवहन की शुरुआत की। अब उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज को जो आवश्यक है उनकी भी शुरुआत की है। तो सरकार धीरे धीरे इन चीजों को खोलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। जहां तक उन्होंने धन की बात कही है, तो 2000 रुपए किसानों के अकाउंट में परमानेंट दिए ही जा रहे हैं, 500-500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में भी दिए गए। सरकार आगे भी और देगी। अब जहां तक 7,500 रुपए की बात है, तो मैं विनम्रता से कहूंगा, इसको कोई अन्यथा न ले, 7,500 की फिगर कहां से आई और इसका क्या रैशनल है कि 7,500 रुपए पाकर मजदूर सुनिश्चित हो जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले 72,000 रुपए देने की बात कही थी और मोदी जी ने सिर्फ 6,000 रुपए देने की बात कही थी, परंतु जनता ने 6,000 का समर्थन किया। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, कि जो भी फिगर्स बोले 72,000 या 7,500, उसके पीछे कोई सम्यक सांख्यिकीय आधार यानी कोई रैशनल स्टैटिस्टिक बेस होना चाहिए, जो मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हाँ, एक बात और आपने कही लॉकडाउन के बारे में, तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, जब लॉकडाउन 2 किया गया तो प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से पूर्ण विचार विमर्श किया। और जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2 की घोषणा की, उससे पहले 4 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ा दिया था। वो 4 राज्य कौन थे? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। चारों विपक्ष के राज्य थे। राजीव जी ने जो बात कही कि मजदूरों में स्ट्राइक है, निश्चित रूप से समस्या है, परंतु संयोग से सर्वाधिक समस्या मजदूरों के सामने यदि है तो वो महाराष्ट्र में है, जहां आप सत्ता में भागीदार हैं। और अभिजीत बनर्जी जी ने भी 3 दिन पहले जो बात कही, तो उन्होंने मुंबई के रेफरेंस में कहा कि भाई वहां के जो स्थानीय मजदूरों की समस्या वो पूर्णतः स्थानीय सरकार का दायित्व है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे उनकी सरकार है, जहां वो साझेदार है महाआघाड़ी की सरकार में, वहीं सबसे अधिक मजदूरों का त्राही है। ठीक है, तो ठीक है, इस पर राजनीतिक सवाल हो सकता है। और बेहतर होगा। हाँ, आप राजनीतिक सवाल है और इस पर जवाब देना भी होगा राजीव शुक्ला को। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि किसी को कहीं पर जाना नहीं है, जो जहां पर है वो रुक जाए वहां पर, तो फिर क्यों हम मजदूरों का पलायन कर रहे हैं? मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। और दूसरा ये कि हम कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को हमें पटरी पर लाने के लिए फैक्ट्रियां खोलनी है। अरे भाई, जब मजदूर घर पहुंच जाएंगे तो फैक्ट्रियों में काम करने कौन आएगा? हम पर्सपेक्टिव अपना क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भेजना है कि नहीं भेजना है? आपने बहुत सही सवाल किया रुदिका जी। इस बारे में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस बहुत स्पष्ट है और व्यवहारिक बात भी। यह निर्णय पूरी तरह राज्य सरकारों पर आश्रित है। जहां जहां पर मजदूरों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की एक सामान्य स्तर की सुविधा भी उपलब्ध है, वहां से भागने की उतनी आप देख रहे हैं जरूरत नहीं महसूस हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि उनका विश्वास उनमें बने। अब जैसे मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र है, उसको प्रवासी मजदूरों का सर्वाधिक लाभ भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं लाभ भी अधिक सर्वाधिक है, उत्तरदायित्व भी सर्वाधिक है। तो इस हिसाब से यदि राज्य सरकारें और हम जो सहयोग करना होगा करने को तैयार है। और मैं ये भी कह रहा हूं, अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री सरकार के साथ सहयोग भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ, यह भी मैं कह रहा हूं। परंतु आज की डेट में पलायन करने वाले मजदूरों की स्थानीय स्थिति पर प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का अधिक है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।